I am Akash Kumar Yadav and today I am going to teach you science of class 8 and today we will talk about the differences of fertilizers and manure. तो आज हम फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों ने बुक खरीद ली होगी और अगर आपने अभी तक किताबें नहीं खरीदी हैं तो शॉप पर जा कर के किताबों को परचेस करें। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या होता है हम उसके बारे में आज जानेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए। मैन्योर्स, तो जो मैन्योर्स होते हैं उनका मतलब मैंने आपको बताया था कि मैन्योर का मतलब होता है खाद। मैन्योर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? खाद। जबकि फर्टिलाइज़र को हम हिंदी में क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़र को हम हिंदी में कहते हैं उर्वरक। ओके, तो मैन्योर्स को खाद कहते हैं और फर्टिलाइज़र्स को हम उर्वरक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है इसमें। मैन्योर्स खाद और फर्टिलाइज़र्स आपका उर्वरक हो गया। मैन्योर्स इज ए नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर क्या होता है यानी खाद क्या होता है? वो नेचुरल सब्सटेंस होता है यानी प्राकृतिक पदार्थ होता है जो बनाया जाता है डेड मीन्स मरे हुए जानवरों या पत्तों से, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर यानी जो भी नष्ट हो जाता है जैविक पदार्थ जैसे पशुओं और पक्षियों के मरने के बाद उनके सड़ने गलने से, एंड एनिमल्स वेस्टेज और जानवरों के द्वारा जो वेस्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है उसके द्वारा ये बनाया जाता है हमारा खाद। बट फर्टिलाइजर्स आर सॉल्ट्स, ये लवण होते हैं और ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर अजैविक यौगिक होते हैं। प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, कारखानों में बनाए जाते हैं। फ्रॉम केमिकल्स यानी रसायनों का उपयोग करके। दूसरा अंतर होता है मैन्योर्स कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर्स में ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी कि एक जैविक पदार्थ होता है। ह्यूम्स क्या होता है? मिट्टी में एक नमी होती है और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब जिस भी मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है और उसमें जो है बैक्टीरियाज ज़्यादा होते हैं, उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो। ओके, तो उसे ये हम ह्यूम्स कहते हैं। तो मैन्योर में ह्यूम्स जो होता है यानी जो जैविक पदार्थ होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, जबकि फर्टिलाइजर्स में जो है ह्यूम्स नहीं होता है। उसमें जो भी होता है वो अजैविक होता है यानी जीवों से नहीं प्राप्त होता है, केमिकल से प्राप्त होता है। मैन्योर एक्ट स्लोली, जो मैन्योर्स होते हैं आप जानते हैं कि जो भी चीज़ आयुर्वेदिक हो या फिर जो भी चीज़ मनुष्य ने बनाई हो या फिर जो भी चीज़ पुराने समय से चलती आ रही है वो हमेशा जो है धीरे काम करती है लेकिन उसका इफेक्ट अच्छा होता है। फर्टिलाइजर्स एक्ट वेरी क्विकली, आप उर्वरक छिड़कते हैं इसका प्रभाव आपको तुरंत प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। जो खाद होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, मतलब कि अधिक मात्रा में नहीं होते हैं। मतलब कि खाद की जो है उर्वरक की अपेक्षा इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। जबकि अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें, दे प्रोवाइड ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। इनमें काफ़ी जो है एक विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को जिसको हमें ज़रूरत होती है उसी को प्रोवाइड करते हैं। जबकि खाद में क्या होता है उसमें हमें पता नहीं होता है कि कौन सी मात्रा ज़्यादा है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इनमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से? फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। ओके, मैन्योर डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। जो खाद होते हैं हमारे, जो हमारे घरों पे तैयार होते हैं, उनसे कोई भी पॉल्यूशन यानी प्रदूषण नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन, जबकि फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन होता है। कैसे होता है? हम उर्वरक को छिड़कते हैं, वो खेतों में जमा होता है, पानी बरसता है और वो मिट्टी में जा कर के जो है ज़मीन के अंदर अवशोषित हो जाता है और उस पानी को क्या करता है? प्रदूषित करता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड, जो खाद होता है उसे खेतों में बनाया जाता है, घरों पे बनाया जाता है। दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, जबकि उर्वरक फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रियों में, कारखानों में बनते हैं। ओके, मैन्योर प्रोवाइड ह्यूम्स टू द सॉइल। मैन्योर क्या करते हैं? मिट्टी को ह्यूम्स प्रदान करते हैं यानी नमी, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, मिट्टी को बेहतर बनाते हैं। फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूम्स टू द सॉइल, जबकि फर्टिलाइजर यानी उर्वरक किसी भी प्रकार के जो है ह्यूम्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेट्स मूव। नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है हम बना करके, मतलब कि
चीज़ों को बना करके, खाद बना करके, उर्वरक बना करके मिट्टी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मतलब उसकी पोषक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो कुछ नेचुरल तरीके भी हैं जिनके द्वारा हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है आपका क्रॉप रोटेशन। तो आपका क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मतलब कि एक चक्रण जो है, फसलों का एक चक्र बना करके। तो क्या होता है इसमें, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल मतलब कि एक अन्य तरीका जो मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने का होता है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज़ द मेथड, ये एक प्रकार का क्या है, मेथड है, यानी कि जो है तरीका है, ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के फसलों को खेतों में जो है अल्टरनेटली का मतलब एक के बाद एक जो है बोते हैं सेम फील्ड में। तो क्रॉप प्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। इसमें क्या करते हैं हम, सेम यानी एक ही खेत में जो है अलग अलग प्रकार के फसलों को जो है अल्टरनेट में बोते हैं। जैसे इस साल अगर हमने गेहूं बो दिया तो अगले साल हम उसमें कुछ और फसल बोते हैं। तो इस प्रकार जो है वो एक रोटेशन होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा आप देख सकते हैं, द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर। किसान क्या करते हैं पहले वर्ष में, चाहे गेहूं या फिर जो है बार्ले जो है खेतों में बो देते हैं। दिस इज फॉलोड बाय ग्रोइंग लिग्मिनस प्लांट्स। और इसके बाद क्या होता है, फॉलोड बाय मतलब कि इसके अगले साल या फिर कुछ समय के लिए उसमें क्या करते हैं ये लोग, लिग्मिनस प्लांट्स यानी फलदार पौधे जो कि फल देते हैं, फल देने वाले पौधों को बोते हैं, जैसे कि पी यानी कि मटर या फिर सोयाबीन इन द नेक्स्ट ईयर सीजन। तो ये पहले सीजन में क्या करते हैं, वीट एंड बार्ले, मेज, इस प्रकार की फसलों को बोते हैं। और उसके अगले ही सीजन में क्या करते हैं, ये फल देने वाले पौधों को जो हरे होते हैं, जिनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको बोते हैं। इससे क्या होता है, लिग्मिनस प्लांट्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। जो फलदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों से जो है, उनकी पत्तियों से नाइट्रोजन निकलता है, जो कि मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। ओके, तो आप क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं कि एक सीज़न में अन्य पौधा लगाते हैं, दूसरे सीजन एक फसल लगाते हैं, दूसरे सीजन में जो है कोई फलदार पौधा लगाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। बार बार एक ही प्रकार की फसल लगाने से क्या होती है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम होने लगती है। ठीक है, ओके। एक और मेथड है लीविंग द फील्ड फेलो। इसका मतलब होता है कि खेत को जो है वैसे ही छोड़ देना। पहले इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो है फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड यानी बिना खेती के ही वैसे ही छोड़ देते हैं, फॉर वन और मोर सीजन, एक या अन सीजन के लिए। ठीक है, फॉलो लैंड विल रीजनरेट द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होता है, जो फेलो फील्ड होता है यानी कि जो खाली पड़ी हुई जो खेत होती है, वो क्या करती है, जितने समय में उसमें खेती नहीं होती उतने समय में अपने जो है पोषण तत्वों को जो है पुनः प्राप्त कर लेती है। हाउएवर, जबकि ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसा कि आप जान रहे हैं जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम खेत को खाली छोड़ दें, है ना। तो दिस मेथड इज़ नो लॉन्गर फॉलोड। तो इस प्रकार जो है ये जो मेथड है वो हमारा अब ज़्यादातर फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड your homework is to learn the differences between manure and fertilizers and write 5 differences between manure and fertilizers in your notebook. That's all for today.